मैं उस घर की पहली बहू थी जब मैं सुर्ख जोड़े में उस दहलीज पर कदम रख रही थी। तो मेरे दिल में हज़ारों खौफ थे। हर लड़की की तरह मैंने भी सुना था कि ससुराल एक नया जहां होता है, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम था कि ये जहां मुझे मोहब्बत भी देगा और आजमाइश भी। मेरी शादी आदिल से हुई थी। वो कम गो मगर बहुत गहरा इंसान था। निकाह के दिन उसकी नज़रें झुकी हुई थी, मगर जब पहली बार उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। वो लम्हा आज भी मेरे दिल में महफूज है। शादी की पहली रात मैं बहुत घबराई हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मैंने सोचा शायद वो भी बाकी मर्दों की तरह सख्त लहजे में बात करेगा, मगर उसने आहिस्ता से मेरा दुपट्टा ठीक किया और कहा, डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। शुरू के दिन बहुत खूबसूरत थे। मैं घर के काम सीख रही थी, जो कि मैं पहली बहू थी, इसलिए सबकी नज़रें मुझ पर थी। सास मुझसे उम्मीद रखती थी। ससुर खामोशी से मुझे देखते और दुआ देते, और आदिल, वो हर शाम मेरे लिए कुछ न कुछ ले आता। कभी चॉकलेट, कभी चूड़ियाँ, कभी सिर्फ एक मुस्कुराहट। मगर ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद घर में छोटी नंद की शादी की बात चलने लगी। रिश्ते आने लगे, जिम्मेदारियां बढ़ गईं। मुझसे तवक्को की जाती थी कि मैं हर काम में कामिल हूँ। अगर नमक कम हो जाता तो बातें सुननी पड़ती, अगर देर से उठती तो तंज मिलता। एक दिन मैं थक कर कमरे में रो रही थी। आदिल आया तो उसने मेरे आंसू देख लिए। किसी ने कुछ कहा है? उसकी आवाज़ में पहली बार सख्ती थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर आंसू रुक ना सके। वो मेरे पास बैठ गए और बोले, अगर तुम थक जाओ तो मुझे बता दिया करो। तुम इस घर की इज्जत हो, बोझ नहीं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं वाकई ही अकेली नहीं। वक्त गुजरता गया, मैं घर को अपना समझ लिया। सास की दवाई का ख्याल रखना, ससुर के लिए चाय बनाना, नंद की शादी की तैयारियां, सब कुछ मैं दिल से करती। आहिस्ता आहिस्ता उनके लहजों में नरमी आ गई। शायद मोहब्बत का असर था। एक रात छत पर ठंडी हवा चल रही थी। मैं और आदिल सितारों को देख रहे थे। मैंने हंसकर कहा, आपने मुझसे शादी क्यों की थी? मुस्कुराहट वो मुस्कुराए, क्योंकि मुझे एक साथी चाहिए था, नुकरानी नहीं। अगर तुमने मेरा इंतखाब सच्चे साबित कर दिया। मेरा दिल भर आया। कुछ अरसे बाद मुझे खुशखबरी मिली। मैं माँ बनने वाली थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास जो कभी बात पर टोक देती थी, अब मेरा ख्याल रखने लगी। ससुर हर रोज मेरे लिए फल लाते। आदिल तो जैसे जमीन पर पाँव भी नहीं रखता था। मगर आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। हमले के आखिरी महीने में मुझे शदीद तकलीफ़ हुई और डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। घर के काम रुक गए। कुछ रिश्तेदारों ने बातें शुरू कर दी कि पहली बहू है, नाज नखरे ज़्यादा हैं। मैंने सुना तो दिल टूट गया। उस रात मैंने आदिल से कहा, अगर मैं अच्छी बहू नहीं बन सकी तो? वो फौरन बोले, तुमने बीवी होने का हक अदा किया है, बहू होना वक्त कर देगा, वक्त के साथ आता है। किसी की बातों से खुद को कम मत समझो। उसकी मोहब्बत ने मुझे मजबूत बना दिया। आखिर वो दिन आ गया
جب ہماری بیٹی کی پیدائش ہوئی، عادل نے اذان دی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی ہی اس گھر کا حصہ بن چکی ہوں۔ اب میں نے صرف پہلی بہو نہیں تھی، اس خاندان کی ماں بھی تھی۔ وقت کے ساتھ گھر میں اور بہو آ گئی۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ انہیں وہ تکلیف نہ دوں جو مجھے ہوئی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت گھر سے بنتے ہیں، غرور سے نہیں۔ ایک شام ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے اس گھر کو سنبھال لیا بیٹی۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ مجھے لگا میری ساری محنت قبول ہو گئی ہے۔ آج جب میں ماضی کو دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ پہلی بہو ہونا آسان نہیں تھا۔ توقعات، آزمائشیں، آنسو، سب کچھ تھا، مگر عادل کی محبت میرا سہارا بنی۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ دیتے تو شاید میں بھی ٹوٹ جاتی۔ میں اس گھر کی پہلی بہو تھی، مگر میں نے خود کو صرف بہو نہیں سمجھا، میں نے اس گھر کو اپنا مانا۔ اور جب عورت گھر کو اپنا مان لیتی ہے تو دیواریں بھی اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ کہانی صرف میری نہیں ہے، ہر اس لڑکی کی ہے جو نئے گھر میں قدم رکھتی ہے اور محبت کے سہارے اپنی جگہ بناتی ہے۔